हेलो चिल्ड्रन, विल कंटिन्यू विद द सेकेंड चैप्टर। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मिक्सचर देखा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर हम लोगों ने देखे थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। आई होप आप लोग उसको रिकॉल कर सकते हैं। अब देखो, जो सॉल्यूशन, आप लोगों ने सॉल्यूशन का नाम सुना होगा। हम सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। आपका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन। अब ये जो ट्रू सॉल्यूशन है ना, इसको कभी कभी हम सिर्फ सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और अगर इसके आगे ट्रू भी लगा मतलब दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। अगर आप सिंपल एक सॉल्यूशन का नाम लेंगे तो हम मानते हैं कि वो ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। आपका सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन क्या है? सस्पेंशन। और थर्ड है आपका कोलॉइडल, ठीक है। या तो आप कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। समझ में आया? तो हम सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, खाली सॉल्यूशन बोलेंगे तो हम मान के चलते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन है। सस्पेंशन एंड कोलॉइडल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के बारे में। ओके, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखो, आप सॉल्यूशन को अगर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एक एग्जाम्पल लेके चलिए। कौन सा एग्जाम्पल? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो आप लोग मानते हैं कि वो होमोजीनियस है क्योंकि वो थ्रू आउट सेम है, उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो थ्रू आउट सेम है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसमें सॉल्ट कौन सा है और वाटर का पार्टिकल कौन सा है हम ये नहीं बता सकते, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, है ना। ये मिक्सचर है तो ऑफकोर्स ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का बनेगा। ओके, यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। एग्जाम्पल देखते हैं, लेमनेड। तो देखो, लेमनेड में क्या क्या होता है? आपका वाटर होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है और लेमन होता है ना। सोडा वाटर, आपका सोडा वाटर में क्या होता है? वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बोनेटेड या सोडा वाटर, ठीक है। etc. are all examples of solutions. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid or liquid or a gas dissolved in it. अब हमारे नाम, जैसे हमने बचपन में जब से हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अच्छा सॉल्यूशन है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड फॉर्म में उसमें या तो सॉलिड मिक्स हुआ होगा, है ना, जैसे कि आपका जो सॉल्ट या शुगर इन वाटर हो गया। लिक्विड में लिक्विड मिक्स हुआ होगा, जैसे कि लिक्विड में हनी को आपने वाटर में मिक्स किया, या फिर उसमें गैस मिक्स हुई होगी, जैसे कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व की होगी, है ना। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही स्ट्राइक होता है कि सॉल्यूशन है तो मतलब लिक्विड है। बट यहाँ पे जो है, वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही सॉल्यूशन हो, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी हैं। एग्जाम्पल क्या है? एलॉयज़। आप लोगों ने एलॉय का नाम सुना है? एलॉय आपका सॉलिड सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास है आपका ब्रोंज़ है, ये आपके सॉलिड सॉल्यूशन है। एलॉय के बारे में अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। और आपके गैशियस सॉल्यूशन भी होते हैं। एग्जांपल एयर। एयर क्या है? वो मिक्सचर ऑफ गैस है ना, तो गैस के सॉल्यूशन मतलब बहुत सारी गैस मिली हुई है और उसने एयर को बनाया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड होते हैं, आंसर इज़ बिग नो। आपके सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं जैसे एलॉयज़, और आपके गैशियस सॉल्यूशन भी होते हैं, एग्जांपल एयर। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजीनिटी। होमोजीनिटी मतलब कि थ्रू आउट। अब जैसे एयर की बात करते हैं, एयर में ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं और अगर आप 4 दोस्त हैं और अगर आप एक एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बच्चे के पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगा या दूसरे के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया या किसी के पास नाइट्रोजन ज़्यादा हुआ, ठीक है, ओवरऑल। और देखो, जो एयर के पार्टिकल्स है वो लगातार यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो पूरे में कहीं पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पूरे में थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम होती है, ठीक है। अब अगर आप बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, तो देखो, अगर आपने लेमनेड बनाया है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट सिप ली तो उसमें सॉल्ट ज़्यादा है लेकिन सेकंड सिप में शुगर ज़्यादा आ गई, थर्ड सिप में लेमन ज़्यादा आ गया। नहीं, आप फर्स्ट सिप लें या फिर आप 5th सिप लें,
आपका जो टेस्ट है लेमिनेट का वो बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। या फिर आप एलॉय की बात करें, अब एलॉय आप ये देखो कि जो आपका ब्रॉन्ज़ का जो अगर आपके पास कोई आर्टिकल है, ब्रॉन्ज़ की आजकल बॉटल्स हम बहुत फेमस चल रही है, तो अगर आप वो ले तो ऐसा नहीं है कि ऊपर की साइड कॉपर ज़्यादा है नीचे की साइड कम है उसमें, है ना, तो ऐसा नहीं होता एट द पार्टिकल लेवल। तो जो पार्टिकल लेवल पे अगर हम देखें कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है तो वो होमोजिनिटी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल लेमिनेट टेस्ट द सेम थ्रू आउट, आपका लेमिनेट पूरा सेम उसका टेस्ट रहेगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ऐसा नहीं कि सॉल्ट ने बोला नहीं मैं तो ऊपर ज़्यादा रहूँगा या शुगर बोली मैं नीचे ज़्यादा रहूँगी, नहीं, वो इवनली पूरा अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन द सोल्यूशन। ओके, अब देखते हैं मोर टू नो। एलॉय का नाम आप लोगों ने पहले कभी सुना है, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो एलॉय क्या होता है एक्चुअल में, एलॉय आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल अगर एक साथ कंबाइन होते हैं तो हम एलॉय बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने बाइक का अगर कोई ऐड देखा हो या फिर आपने 4 व्हीलर का कोई ऐड देखा हो तो उसमें हम बोलते हैं एलॉय व्हील्स, है ना। पहले शायद वो आयन के व्हील्स बनाते थे तो उसमें रस्ट लग जाती थी, है ना, तो अब वो एलॉय व्हील बनाने लग गए ताकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। अब अगर आपकी जो व्हीकल है वो बहुत देर तक भी अगर रेन में है या बहुत देर तक उसमें मॉइस्चर है तो भी उसमें रस्ट नहीं लगेगी, है ना। ओके, या तो 2 मेटल या फिर एक मेटल एंड एक नॉन मेटल। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है आपका स्टील। आप लोगों ने सबने स्टील का नाम सुना है। स्टील एक बार गैस करके देखो किसका बना हुआ है। देखो आयन जो थी ना उस पर रस्ट लग रहा था तो उसमें हमने कुछ ऐसा मिलाया कि रस्टिंग कम हुई। तो देखो आयन अगर आप लो और उसमें आप कार्बन ऐड करें, आयन ले और उसमें आप कार्बन ऐड करें, तो देखो आयन आपका मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो इन दोनों को मिला के आपका मिलता है स्टील। अब आप कार्बन का अमाउंट चेंज करते जाएंगे, स्टील की प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखें एक और चीज़, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब आप फिजिकल मेथड मतलब उसको बॉइलिंग या आप उसको कोई और ऐसा फिजिकल मेथड यूज़ करके आप इन लोगों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि स्टील लिया उसमें से मैंने कार्बन अलग कर दिया और आयन अलग कर दिया, नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल एलॉय एन एलॉय इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। लेकिन देखो आपका जो एलॉय है उसको हम स्टिल वी कॉल इट एज मिक्सचर। और हम लोगों ने मिक्सचर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी थी, दैट इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, है ना। हम लोगों ने ये देखा था कि जो एक मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसके कंपोनेंट को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्टी वाटर है ना, तो देखो सॉल्टी वाटर में अगर आप इवेपोरेशन का प्रोसेस करेंगे तो वाटर हट जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो आपने एक मिक्सचर को सेपरेट कर दिया, या फिर ऐसे ही बहुत सारे जैसे ऑयल एंड वाटर है, हम लोग वो सब सेपरेशन मेथड आएंगे इसी चैप्टर में। लेकिन ये एक मिक्सचर है, स्टिल आप इसमें देखो एक एक्सेप्शन आया ना, आप फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं, because it shows the properties of its constituents and can have variable composition। और मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं हम इसे फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट नहीं कर पा रहे तो इसको हम कंपाउंड बोलते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे कंपाउंड क्या होता है, इसे हम कंपाउंड बोलना चाहिए था, हम इसे मिक्सचर कह रहे हैं क्योंकि ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करता है और इसमें जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकती है। जैसे इसमें आप स्टील बनाने के लिए कार्बन थोड़ा डाला तो अलग टाइप की स्टील बनेगी, ज़्यादा डाला तो अलग टाइप की। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आप इतना % कार्बन डालेंगे तो स्टील है, अगर ज़्यादा या कम डालेंगे तो स्टील नहीं, स्टील रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे, ब्रास एक एलॉय है और किस किस का एलॉय है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक। आप 30% Zn जिंक लें और 70% आप कॉपर ले, 70% आप कॉपर ले, तो आपका जो सब्सटेंस बनता है, सब्सटेंस नहीं बोलेंगे हम उसे, जो आपका मिक्सचर बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रास। ओके, उसे हम ब्रास बोलेंगे। अब देखते हैं कि एक सॉल्यूशन में हम क्या क्या पार्टिकल्स देखते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो देखो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मिला के क्या बनाता है, सॉल्यूशन।
सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट गिव्स अस सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या है ये एक बार देखें। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोनेंट दैट डिज़ोल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर। तो बताओ इसमें वाटर को NaCl डिज़ोल्व कर रहा है या NaCl को वाटर डिज़ोल्व कर रहा है? आंसर होगा वाटर के अंदर NaCl डिज़ोल्व हो रहा है। तो ये जो आपका वाटर है ये आपका क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। और ये जो कंपोनेंट होता है ना, ये यूजुअली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूजुअली मतलब 99% केसेस में जो आपका सॉल्यूट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो आप एक ग्लास वाटर लेंगे और उसमें कुछ स्पून आप सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं, तो आपका जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। ओके, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्वेंट, एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो सॉल्यूट है वो जनरली लेस क्वांटिटी में होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो हम बोल सकते हैं आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव्स अस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी वाला, सॉल्यूट कम क्वांटिटी वाला। अब मैं आपको सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल देती हूँ और आप बताएंगे कि उसमें सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। सबसे पहला नॉर्मल लेते हैं, सॉल्टी वाटर। जल्दी से आंसर देंगे आप लोग पॉज करके वीडियो को। सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sugary water. Yes, the answer is sugar is solute and water is solvent. Next is solution of copper sulfate. The answer will be copper sulfate is solute and water is solvent. Okay, more examples are chocolate milk. Here chocolate will be solute and milk will be solvent. Okay, now we'll see few examples of this. देखो अब बहुत important है ये। A solution of sugar in water is called a solid in liquid solution. तो देखो sugar in water है, sugar is a solid in liquid, water liquid है। ठीक है, तो ये एक solid in liquid solution का example है। In this solution sugar is the solute and water is the solvent. ये आप लोगों ने अभी भी किया था। यहाँ पे देखो एक कुछ नई चीज़ देख रहे हैं, a solution of iodine जो कि आपका सॉलिड है इन एल्कोहल, और एल्कोहल आप सबको पता है किस स्टेट में? लिक्विड। तो अगर आयोडीन को एल्कोहल में मिक्स किया जाता है तो आपका एक सॉल्यूशन बनता है जिसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। याद रखेंगे आप इसको, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या है ये? टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन है ना, एक्चुअल में हमें जब चोट लग जाती है, ठीक है, अगर आप कहीं गिर गए या कहीं पे भी आपको इंजरी हुई, तो ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन है ये आपका एंटीसेप्टिक, जैसे आपका डेटॉल होता है ना, वैसे ही आपका ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। उस चोट पे लगाया जाता है, मतलब ये वहाँ के जर्म्स को किल कर देता है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो पाए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको हम? टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें क्या क्या होता है? एल्कोहल आपका सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है और आयोडीन इसमें सॉल्यूट के फॉर्म में होता है। Has iodine solid as the solute and alcohol liquid as the solvent, है ना? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वन, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। अब देखो जो एरिएटेड ड्रिंक्स है, देखो नाम ही बता रहा है, एरिएटेड मतलब एयर है, ड्रिंक्स है तो लिक्विड में, लाइक सोडा वाटर। इसमें क्या होता है? आर गैस एंड लिक्विड। एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब गैस, लिक्विड में सॉल्यूशन। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बोरेटेड ड्रिंक्स और एनेटेड ड्रिंक्स एक ही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पे CO2 गैस है एज सॉल्यूट, और ये किस में मिक्स की गई है? वाटर में, और आपका वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। ओके, फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो देखो एयर जो है एक गैस में दूसरी गैस मिक्स हुई है, हम इसे ऐसे देख रहे हैं। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस।
होमोजीनियस आपको पता है ये क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि थ्रू आउट इसकी कॉम्पोजिशन सेम होती है, ठीक है। इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 78% में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आपकी 21% में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई लिक्विड नहीं है तो कोई सॉल्वेंट और सल्यूट नहीं होगा, है ना। जो सॉल्वेंट और सल्यूट है वो सिर्फ लिक्विड केसेस में था, इसमें कोई लिक्विड नहीं है तो कोई सॉल्वेंट एंड सल्यूट यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 21% आपकी ऑक्सीजन गैस है और 78% आपकी नाइट्रोजन गैस है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। नाउ विल सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। सबसे पहले बहुत ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग अभी ना डिफ्रेंशिएट करेंगे सस्पेंशन पढ़ने के बाद और कोलाइडल पढ़ने के बाद सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल में, ठीक है। तो देखो एक सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, आप ये याद रखें। सोल्यूशन आपका हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। अब देखो ये जो नैनोमीटर है ये क्या है, एक बार हम लोग ये देखें। आपका जो ये स्केल है, ये आपका स्केल है। तो यहाँ पे देखिए आप, नाउ सपोज ये जो आपका डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ठीक है। अब देखो अगर इस 1 मीटर को अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखो, ठीक है। तो ये वाला जो है एक जो ये है ये कितना हो जाएगा 1/10। अब 1/10 को हम 1⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये वाली जो चीज़ है इसको हम, ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम लोग फिर से देखें और इसको अब हम डिवाइड करें फिर से 10 पार्ट्स में, तो अब जो आपका यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी। आपका ये वाला जो था 1 - 1 की पावर जो थी उसको फिर से आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड की, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा आपका 1 की पावर, सॉरी ये 10 की पावर -1 जाएगी ना, यहाँ पे 10 की पावर आपकी -2 मीटर हो जाएगी। ऐसे ही करके अब जो ये बहुत छोटी जो यूनिट आई है, जो आपकी एक ये जो बिल्कुल छोटी ये वाली जो आई है, इसको अगेन आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने बैक्टीरियाज को डिस्कवर किया था ना, बैक्टीरियाज हमें मिल गए थे जो कि आपके मीटर, सेंटीमीटर इन सब में मेजर नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो ऐसे से करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 10 की पावर -6 मीटर हम यहाँ तक पहुँच गए थे। और बैक्टीरियाज जो है वो इसमें मेजर हो रहे थे, तो हमने इस मीटर को, ये जो पूरी यूनिट है 10 की पावर -6 मीटर, इसको हमने बोला था माइक्रोन, ठीक है। एक ऐसा ये सिंपल बनता है माइक्रोन। इसका मतलब ही कितना है, अगर मैं लिख रही हूँ सपोज 1 माइक्रोन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डायमेंशन है कितना हो गया 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ, फिर हमने एटम को डिस्कवर किया। अब एटम को जब हम लोगों ने डिस्कवर किया तो हमें और छोटी यूनिट चाहिए थी, तो हम लोग इसको डिक्रीज़ करते, उसके फिर से हम 10 पार्ट्स करते 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 कहाँ तक पहुँच गए, 10 की पावर -9 मीटर। अब इसको 10 की पावर -9 मीटर को हमने एक वर्ड दे दिया नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर आप बोले 1 नैनोमीटर, इसका मतलब है 10 की पावर -9 मीटर, ओके। सो सी, ये जो पार्टिकल्स हैं, हम ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ना वो 1 नैनोमीटर इतने ज़्यादा छोटे हैं। सपोज ये आपका पार्टिकल है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 1 नैनोमीटर, मतलब ये 1 मीटर के, मतलब आपका 1 यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तब जाके आपको ये साइज़ मिलेगा 1 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो इतने छोटे हैं तो आपको लगता है हम उसे देख पाएंगे नेकेड आइज से, तो नहीं। तो इसकी देखो सेकंड प्रॉपर्टी तो ये हुई इसका साइज़। थर्ड प्रॉपर्टी हुई कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, इट कैन नॉट, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब देखो एक बार आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। नाउ सी,
हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं? सपोज़ ये आपका पार्टिकल है, हम इस पार्टिकल को कैसे देख पाएंगे? अगर कहीं से लाइट आई और इस पे स्ट्राइक करके स्कैटर हुई तो हमें ये पार्टिकल दिखेगा, ठीक है, अदरवाइज़ हमें ये पार्टिकल नहीं दिखेगा। अब देखो ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटे हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर ही नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं? तो आप देखिए कि ये आपका पार्टिकल है, आप बड़ी क्लासेस में देखेंगे कि जो आपकी लाइट है वो वेव की तरह ट्रैवल करती है, ठीक है। अब देखो ये वेव आ रही है, ठीक है, और ये ऐसे करके पास हो जाएगी, तो यहाँ पे ये इसे स्ट्राइक ही नहीं करेगी, तो ये पार्टिकल यहाँ पे नहीं दिख पाएगा। आप किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं? सपोज़ ये कोई आर्टिकल है आपके सामने और आप यहाँ पे हैं, तो देखो जो लाइट है वो लाइट यहाँ पे पहले आके स्ट्राइक करेगी और यहाँ से बाउंस बैक करके आपकी आँखों में जाएगी। अगर आपकी आइज़ में जाएगी तभी आप वो उस पर्टिकुलर चीज़ को देख पाएंगे। अब ये पार्टिकल पे लाइट स्ट्राइक ही नहीं कर पा रही है, तो हम इस पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं। और क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है और यहाँ पे ये लाइट को स्कैटर भी नहीं करती है, ठीक है। सो सी, जो आपकी इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। अब स्कैटर नहीं कर पाते हैं तो हमें ये पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं। ये पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं तो हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता। तो ये आपकी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉल्यूट पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। देखिए फिल्टर पेपर होता क्या है, आपका फिल्टर पेपर एक्चुअल में एक पेपर है जिसके अंदर पोर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर्स हैं। अगर ये पोर्स का साइज़ हम देखें तो ये पोर्स का साइज़ है अराउंड 200 नैनोमीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 200 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, है ना, इतना साइज़ है। अब देखो इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि इसका साइज़ इतना बड़ा है, ठीक है, ये जूम करके देख रहे हैं। वैसे तो बहुत ही छोटा साइज़ है, आपको पता है नैनोमीटर में चला गया तो हम नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते इसका साइज़, बट आप मान के चलिए अभी इसके अंदर हमें पार्टिकल पास करवाना है 1 नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो देखो ये जो पार्टिकल है, ये रेड कलर का पार्टिकल इससे पास हो जाएगा, इतने बड़े होल से आराम से हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए द पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब अगर आप उसे फिल्टर करेंगे तो वो सारे, अब इतना बड़ा होल है तो वहाँ से सॉल्यूट पार्टिकल, इतना छोटा सॉल्यूट पार्टिकल तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अब इतने लाइट पार्टिकल्स हैं कि ग्रेविटी का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये सेटल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने अभी सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया और अगर आप अगले दिन उसे देखेंगे तो आपका सॉल्ट नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और वाटर ऊपर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप कितने भी दिनों तक, कितने भी सालों तक उसको रखो, ये आपके सेपरेट अपने आप नहीं होंगे। देखो अब सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन तो एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें दो कंपोनेंट मिक्स हो जाएं, तो अगर वो मिक्स रहें हमेशा जैसे आपने मिक्स किया था, हम उसको, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्टेबल। और अगर वो ऐसे हो कि अपने आप रखे रखे वो अलग हो जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अनस्टेबल, ठीक है, कि जैसा हम चाहते थे वैसा तो ये नहीं रहा। तो आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल कभी भी नीचे सेट नहीं होते व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आप उसको अगर डिस्टर्ब किए बिना रखेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि जो पार्टिकल्स है वो नीचे जाके सेट हो जाए। इसलिए हम क्या कहते हैं, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो सॉल्यूशन आपका स्टेबल है, ये आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वो होमोजीनियस है ना। सेकंड प्रॉपर्टी, साइज उसका लेस देन 1 नैनोमीटर है। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, इज स्टेबल। नेक्स्ट हम लोग इसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।